नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमर कथाएं में। एक बार फिर हम आपके सामने पेश हुए हैं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्यों रूठे हुए हनुमान जी को मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को श्री राम का अवतार धारण करना पड़ा था द्वापर युग में। दोस्तों, कहानी शुरू होती है द्वारका में श्री कृष्ण के राजमहल से। वास्तव में बात उन दिनों की है जब इंद्र की सभा में एक बार नारद जी आए। नारद जी को आते हुए देख के वहाँ पर उपस्थित सभी देवतागण उनके सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन अभिमानवश गरुड़ जी ना ही खड़े हुए ना ही उन्होंने नारद मुनि जी को प्रणाम किया। नारद मुनि जी ये सब देखते रहे। फिर एक दिन वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में आए। वह श्री कृष्ण से बोले, नारायण नारायण, प्रभु के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। प्रभु, मैं गरुड़ जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो घटना इंद्रपुरी में घटी थी वैसा ही वर्णन भगवान के सम्मुख श्री नारद जी ने कर दिया। श्री नारद जी की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए। फिर उन्होंने नारद जी से कहा, आप जाकर सत्यभामा को बुलाकर लाइए। नारायण नारायण, जैसी आज्ञा प्रभु। भगवान की आज्ञा पाकर नारद जी सत्यभामा जी के कक्ष में पहुँचे। उन्होंने सत्यभामा जी को बोला, देवी, आपको भगवान श्री कृष्ण जी बुला रहे हैं। परंतु सत्यभामा अपने श्रृंगार में इतनी खोई हुई थी कि उन्हें ना तो नारद जी के आने का आभास ही हुआ और ना ही उनके द्वारा कही गई बात उन्हें सुनाई। इस पर नारद जी को क्रोध भी हुआ, परंतु अपने क्रोध को दबाकर नारद जी ने सत्यभामा जी को फिर से पुकारा, हे देवी, आपको श्री कृष्ण जी महल में बुला रहे हैं। परंतु इस बार भी सत्यभामा जी ने नहीं सुना। नारद जी वापस आ गए और प्रभु से बोले, प्रभु, मैंने देवी सत्यभामा को कई बार बुलाया, परंतु वह तो अपने श्रृंगार में इतना खोई हुई थी कि उन्हें मेरे आने का आभास तक नहीं हुआ। नारद जी की बात सुनकर श्री कृष्ण जी फिर मुस्कुराए और उन्होंने नारद जी से कहा कि पश्चिम के वनों में हनुमान जी तपस्या में लीन है, जाकर उन्हें बुलाकर लाइए। प्रभु की ये बात सुनकर मुनिवर आश्चर्य में पड़ गए, परंतु प्रभु की आज्ञा मानकर वह पश्चिम के वनों की ओर चल पड़े। नारायण नारायण, हनुमान जी, द्वारका में श्री कृष्ण जी आपको बुला रहे हैं। नारायण नारायण, द्वारका में श्री कृष्ण जी आपको बुला रहे हैं। हनुमान जी, हनुमान जी, आपको द्वारका में श्री कृष्ण जी बुला रहे हैं। नारायण नारायण, हनुमान जी तो भक्ति में लीन हैं, ये तो केवल श्री राम के बुलाने पर ही कहीं जाते हैं। तो अब मैं भला इन्हें अपने साथ कैसे लेके जाऊं? केवल एक ही उपाय है, मैं भगवान श्री राम का गुणगान करता हूँ, तभी ये मेरे साथ चलेंगे। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। पर जब हनुमान जी की आँख खुली तो उन्होंने स्वयं को मथुरा नगरी में पाया।
अपनी तपस्या को भंग जानकर वे अत्यंत क्रोध में आ गए कर द्वारकापुरी जी के बगीचे को तहस नहस करना प्रारंभ कर दिया। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी को शांत करने के लिए गरुड़ जी को भेजा। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु मैं अभी हनुमान जी को पकड़ के लाता हूँ। परंतु हनुमान जी के सामने गरुड़ जी की शक्ति बहुत तुच्छ थी। हनुमान जी ने पल भर में ही गरुड़ जी के घमंड को ध्वस्त कर दिया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब तो केवल श्री राम जी ही हनुमान जी को रोक सकते हैं। इसके बाद उन्होंने सत्यभामा को बुलाया और कहा कि हे सत्यभामा, सीता बनकर आइए। इसके बाद सत्यभामा वापस चली गई और सुंदर आभूषण और वस्त्र बदलकर साधारण वस्त्र पहनकर और अपने बाल फैलाकर वापस आई। सत्यभामा को लगा श्री कृष्ण शायद वनवास वाली सीता को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण तो उन्हें देखकर हंसने लगे और उनसे कहा कि मेरे पास सीता बनकर आइए। सत्यभामा को कुछ समझ नहीं आया। वो वापिस गईं और फिर खूब सारे आभूषण और बढ़िया सी साड़ी पहनकर आईं। श्री कृष्ण ने उन्हें देखा और जोर जोर से हंसते हुए कहा कि आप तो सीता की जगह आभूषण की दुकान बनकर आ गई हैं। मैंने आपसे सीता बनकर आने को कहा था। यह सुनते ही सत्यभामा का घमंड चूर चूर हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को आवाज़ लगाई और कहा कि हे रुक्मिणी, सीता बनकर आइए। ये सुनते ही रुक्मिणी श्री कृष्ण के पास भाव विभोर होकर दौड़ी चली आई और अपने पुत्र जैसे हनुमान के बारे में जानकर उनकी आंखों में आंसू झलक आए, क्योंकि हनुमान उन्हें अपनी माता मानते थे। ये देखकर सत्यभामा की आंखें शर्म से नीचे हो गईं। इसके बाद श्री कृष्ण और रुक्मिणी श्री राम और सीता बनकर हनुमान जी के समक्ष गए और जैसे ही हनुमान जी ने राम और माता जानकी को देखा तो वह बच्चे की तरह रोने लगे और उनके पैरों में गिर गए। श्री राम ने उनसे कहा, हे प्रिय हनुमान, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं तुम्हारा त्रेता युग वाला राम हूँ, लेकिन द्वापर युग में मैं केवल कृष्ण हूँ और इस समय मैं तुम्हारे सामने राम और कृष्ण दोनों ही रूप में हूँ। ये सुनकर हनुमान भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। तो भक्तों, आपको ये हनुमान जी की कथा कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान।